हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम बना रहे हैं छठ पूजा का मेन प्रसाद ठेकुआ। ठेकुआ छठ पूजा का मेन प्रसाद होता है। इसे कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन ठेकुआ की जो ओरिजिनल रेसिपी है जिससे कि अर्घ दिया जाता है वो सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया जाता है: गेहूं का आटा, गुड़ और घी। तो आज हम इन 3 चीज़ों से ही ठेकुआ बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए गुड़ और गेहूं के आटे का रेशियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो कप देख रहे हैं जिसमें कि मैंने गुड़ रखा हुआ है, इस कप से हम 3 कप गेहूं का आटा लेंगे और 1 कप गुड़ लेंगे। आप कोई भी चीज़ लें मेजरमेंट के लिए तो इसी तरह से मापें। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हुई तो ठेकुआ हमारा बिगड़ सकता है। और गुड़ मैं आपको इसलिए पहले दिखा रही हूँ क्योंकि इसे हमें भिगो करके कम से कम आधे घंटे के लिए रखना होगा। तो चलिए इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गुड़ को भिगोने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो गुड़ है उसको या तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए या फिर उसको कूट करके इस तरह से बना लीजिए जैसा कि मैंने बनाया है। मैंने कूट करके ही बनाया है, या फिर मेल्टेड गुड़ आता है मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसे गलाएंगे तो बहुत जल्दी गल जाएगा, और मोटा टुकड़ा होता है तो बहुत टाइम लेता है गलने के लिए। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो गुड़ हमारा 1 कप था तो हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप। इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना होगा, पानी कम ज़्यादा हो जाता है उससे भी जो है उससे ठेकुआ में फ़र्क पड़ता है। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए कम से कम भिगो करके रख देंगे। इससे गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद हम गुड़ को देख लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा तो मेल्ट हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। इसे हम हाथ से ऐसे मसल करके तोड़ देंगे। गलने के बाद ये आसानी से टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए गुड़ जो है हमारा वो अच्छी तरह से पानी के साथ घुल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे, जिससे गुड़ में जो भी थोड़ा बहुत कचरा होगा वो निकल जाएगा। तो आप भी ज़रूर छानें। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और हम आटा ले लेंगे। तो मैंने बोला था आपको 3 कप आटा, 1 कप गुड़ हमारा था। तो यहाँ पे मैंने 3 कप आटा ले लिया है। अब हम इस आटे में डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आगे मैंने लिया है सूखे नारियल का पाउडर। सूखे नारियल को गड़ी भी कहा जाता है। इसे थोड़ा मोटा ही मैंने पीसा है। आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन तीनों चीज़ों से खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है ठेकुआ का। इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ। अब हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए यहाँ पे मैंने प्योर घी ही यूज़ किया है। आप भी प्योर घी ही लें, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो मेन अर्घ का प्रसाद होता है उसमें घी से ही सारा कुछ किया जाता है, तो आप घी का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 चम्मच घी डाला है। इसको आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और घी डालेंगे, लेकिन पहले इसको आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेंगे। घी आटे के साथ अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी अभी सूखा है, तो इसमें 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे हम। इसको भी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अभी भी थोड़ा सूखा लग रहा है,
इसमें थोड़ा सा घी और जाएगा, तो 1 चम्मच और घी हम डाल देंगे। आटे के साथ मोयन अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डाल करके और गूँथेंगे, लेकिन पानी डालने से पहले थोड़ा सा आप इसे हिला लीजिए। गुड़ को भी आटे के साथ अच्छी तरह से मसलते हुए हमें मिक्स करना है। एक बार में गुड़ का पानी कभी मत डालिएगा, इससे आटा जो है वो गीला हो सकता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो देखिए हमारा लगभग पूरा गुड़ जो है वो आटे के साथ लग गया है। 1 या 1.5 चम्मच गुड़ का पानी बचा होगा। और ठेकुआ का आटा जो है वो सॉफ्ट नहीं लगाना होता है, इसे हम थोड़ा टाइट ही गूंथते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो आटा है वो हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके पेड़े लगा लेंगे छोटे छोटे। इस तरह से इसी तरह से सारे आटे के पेड़े हमें लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमने सारे आटे के जो है पेड़े लगा लिए हैं, थोड़े से लंबे भी शेप में मैंने इसको लगाया है लंबा डिज़ाइन देने के लिए। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि इसका डिज़ाइन देंगे। तो डिज़ाइन के लिए मेरे पास ये सांचा है, आगे से 2 डिज़ाइन है और पीछे से 1 डिज़ाइन है। यदि आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं डिज़ाइन वाले ठेकुआ, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो पहले हम क्या करेंगे कि सांचे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे दोनों साइड से। इससे जो ठेकुआ है वो चिपकेगा नहीं। अच्छी तरह से इसके हर एक डिज़ाइन में लगा देना है हमें। तो यहाँ पे हर डिज़ाइन में घी लग चुका है। आप एक पेड़ा लेंगे और उसका जो राउंड वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर रख करके और इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो चुका है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम एक लंबा वाला डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसको सांचे के ऊपर साइड का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर रख के और इसको भी उंगलियों से प्रेस करके और डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है, ये भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम इसको पलट देंगे और पीछे साइड से भी एक लंबा डिज़ाइन का शेप बनाएंगे। ये डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। अब ये 3 डिज़ाइन तो हमने सांचे से बनाए हैं। अब हम घर में रखे हुए कुछ सामान से भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाएंगे। तो चलिए वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पलटा लिया है जो कि हमारे घरों में होता ही है, और एक लंबा वाला जो हमने लोई काटा था वो है, और उसको इस तरह से प्रेस करके और डिज़ाइन बना दिया। देखिए ये भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम लेंगे एक कांटे वाला चम्मच, ये भी हमारे घर में रहता ही है, और एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से हथेलियों के बीच में प्रेस करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम कांटे से दबा करके चारों तरफ से और इसको शेप दे देंगे डिज़ाइन का। तो ये देखिए ये भी कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है।
अब हम एक छन्नी लेते हैं और उसके ऊपर भी एक पेड़ा रखेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए बाहर से निकल जाता है जो आटा है हमारा वो, और ये फुला फुला सा उभरा हुआ सा डिज़ाइन रहता है, ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए कितना सुंदर उभर के आया है हमारा डिज़ाइन। आगे हम लेंगे एक स्पून या फॉर्क और एक लंबा वाला पेड़ा लेंगे। इसको इस तरह से दबा करके थोड़ा चिपटा कर लेंगे। और जो स्पून है उसके पिछले हिस्से से हम एक इस तरह से लंबा लाइन बना देंगे और फिर इस तरह से साइड से कट करते हुए हम इसे पत्ते का डिज़ाइन दे देंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही पॉपुलर है, इसे कोई भी बना सकता है, ये बहुत इजी भी है बनाना इसे। तो ये देखिए कितना सुंदर पत्ता का शेप निकल के आया है। तो टोटल 7 तरह की ठेकुआ के डिज़ाइंस हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ों से कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे जो ठेकुआ हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे प्योर घी में ही फ्राई भी करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें सफिशिएंट घी कढ़ाई में डाल लेना है और इसे गरम करते वक्त भी हमें ध्यान रखना होगा। हम इसे पहले फुल फ्लेम पे गरम कर लेंगे, उसके बाद इसे हम मीडियम टू लो के बीच रखेंगे। उसके बाद ही हम सारे अपने ठेकुए को इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो पहले एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल करके हम चेक कर लेंगे कि तेल गरम है कि नहीं। उसके बाद हम ठेकुआ डालेंगे। तो ठेकुआ हमें एक बार में इतना ही डालना है जितने कि ये पैन में आ जाए, और इसको बिल्कुल तुरंत पलटना नहीं है, इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। तुरंत पलटने से ये टूट सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे से ब्राउनिश कलर आने लगा है इसका। तो अब हम इसे पलट देंगे। एक साइड से ये पक चुका है, दूसरी साइड का भी पका लेंगे। तो दोनों साइड का पक गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें गोल्डन करते हुए सारे ठेकुए को तल लेना है। ठेकुआ तलते वक्त 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, और दूसरा कि आप इसे तुरंत पलटे ना। तुरंत पलटने से ये टूट सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ठेकुआ जो है वो फ्राई होकर के निकल चुके हैं। कितने सुंदर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है इसके, सभी डिज़ाइन बिल्कुल उभर कर के आए हैं। तो अब हम इसे सजा लेते हैं। तो सजाने के लिए मैंने यहाँ पे सुपली लिया है, क्योंकि सुपली का छठ पर्व में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और जो अर्घ है वो सुपली में ही दिया जाता है। तो हम इसे सुपली में ही सजाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है, और बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जैसा कि छठ पर्व में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि आप छठ के अलावा भी इसे साल में कभी भी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इस तरह से गुड़ में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे बाद में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी रेसिपी के साथ।